नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी अदाकारी की जिसने हिंदी सिनेमा के हर दौर में अपनी पहचान बनाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरुणा ईरानी जी की। फिल्मों की क्वीन ऑफ साइड रोल्स कही जाने वाली और कभी विलेन की साथी, कभी हीरोइन की दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी कहानी। अरुणा ईरानी जी का जन्म 18 अगस्त 1946 को हुआ था। जगह थी मुंबई। उनका परिवार पारसी मूल का था। पिता का नाम ईरानी था और वे भी थिएटर से जुड़े हुए थे। परिवार बड़ा था, 7 भाई बहन। पढ़ाई वो ज़्यादा नहीं कर पाई क्योंकि हालात कुछ अच्छे नहीं थे। छोटी उम्र में ही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। सिर्फ 6वीं तक वो पढ़ाई कर पाई, लेकिन टैलेंट का कोई मोल नहीं होता। अरुणा जी ने नृत्य सीखा, डांस बना उनका एक हथियार और फिल्मों का दरवाजा खुल गया। 1961 में उनकी फिल्म आई गंगा जमुना, जिससे उनकी करियर की शुरुआत हुई। छोटा सा रोल था लेकिन चेहरे पर छाप छोड़ दी। धीरे धीरे अनपढ़, जय मल्हार जैसी फिल्मों में भी वह दिखी, लेकिन असली पहचान उन्हें गाने में मिली, जो कि उनके गाने सुपर डुपर हिट रहे। 1971 में कारवां आई, जिसमें उन्होंने उस गाने में डांस किया था, चढ़ती जवानी, जो रातों रात उस गाने से वे स्टार बन गई। अरुणा ईरानी को कॉमेडी रोल्स भी मिले। बॉम्बे टू गोवा में उनका कार्य यादगार रहा। 70 से 80 दशक में उनका गोल्डन पीरियड रहा। मेरे जीवन साथी, अमर अकबर एंथनी, राजा जानी जैसी फिल्मों में भी उन्होंने कार्य किया। हर जगह उनकी मौजूदगी दिखी, कभी नेगेटिव रोल में तो कभी कॉमेडी रोल में, कभी बहन बनी, कभी नर्तकी तो कभी सौतेली माँ। फिल्म बेटा में माधुरी दीक्षित की सौतेली माँ का किरदार निभाया था उन्होंने। उनका डायलॉग था, मेरा बेटा ये सब कुछ प्रॉपर्टी मेरी है, जो लोगों की जुबान पर चढ़ गया था। अरुणा जी का करियर 500 फिल्मों से अधिक फिल्मों में कार्य किया था। हिंदी ही नहीं, मराठी और गुजराती फिल्मों में भी उन्होंने कार्य किया। उनकी मौजूदगी हर भाषा में रही। उन्होंने कई गाने अमर कर दिए, दिल भर से दिल पर प्यारे, और मुंबई में ये गाना, ये मेरा दोस्त, और भी कई गाने थे जिनमें वे सुपर डुपर हिट रही। मैं शायर तो नहीं मगर है हंसी, जब से तुम देखा मैंने तुमको, शायरी आ गई। उस गाने में भी उन्होंने इतना अच्छा डांस किया जिसे देखकर हर कोई उनका दीवाना हो गया। लोग कहते हैं अगर डांस नंबर 1 है तो अरुणा ईरानी उस डांस को और सुंदर बना देती थी। उन्होंने राजेश खन्ना से लेकर अमिताभ बच्चन के साथ कार्य किया। उन्होंने कई नए हीरो के साथ भी कार्य किया। कॉमिक टाइमिंग उनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट थी। महमूद के साथ भी उनकी जोड़ी खूब जमी। दर्शक हंसते लौटते पोड़ते रह जाते थे। फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें फिल्म में इज्जत मिली, लेकिन लीड रोल में उन्हें ज़्यादा मौके नहीं मिले। उन्होंने तब भी हार नहीं मानी। साइड रोल को भी उन्होंने लीड की तरह निभाया। यही वजह है कि वो यादगार बनी रही। करियर के साथ साथ पर्सनल लाइफ की चर्चा करें तो, लेकिन वह ज़्यादा पब्लिकली बातें नहीं बताती थी। वह हमेशा अपनी लाइफ को सीक्रेट ही रखती थी। वो प्रोफेशनल लाइफ पर ही फोकस रखती थी। धीरे धीरे फिल्मों से उन्होंने टीवी की तरफ रुख किया। देश में निकला चांद जैसी टीवी सीरियलों में उन्होंने काम किया। संजोग, झांसी की रानी शो में भी वह दिखी। टीवी की दुनिया में भी वे बेहद सफल रही। 2012 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट का भी अवार्ड मिला। ये उनके सफ़र की पहचान थी। उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन में भी अपना हाथ आजमाया। कुछ टीवी शो भी प्रोड्यूस किए। उनका कहना था, काम ही उनकी पूजा है। वो हमेशा काम करती रहती थी। फिल्मों से लेकर धारावाहिक तक उन्होंने हर जगह अपना रंग जमाया। उनकी मेहनत और लगन काबिले तारीफ थी। इंडस्ट्री की लड़कियों के लिए वह मिसाल थी। लीड रोल न होते हुए भी उन्होंने हर कार्य में अपना टैलेंट दिखाया। उनकी मुस्कान आज भी उतनी प्यारी लगती है और उनकी आंखों की वही शरारत अरुणा जी की बिना 70 और 80 के दशक की फिल्में अधूरी सी लगती हैं। उनके गाने आज भी सुनते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाया करते हैं। उनका कैरियर 6 दशक तक चला। आज भी वो एक्टिव हैं। लोग उन्हें ऑन स्क्रीन देखकर खुश हो जाते हैं। अरुणा जी की खासियत हर रोल में वो ढल जाती थी। चाहे माँ का किरदार हो, चाहे कॉमिक किरदार, वो सब पर भारी पड़ी। उनके नाम पर 4 फिल्म फेयर अवार्ड हैं और उन्हें ढेरों
नॉमिनेशन भी मिले। उनका कहना है काम करो, खुद को याद रखेंगे, काम करने से लोग आपको जरूर याद करेंगे। अरुणा जी की यही मंत्र उन्होंने अपनाया। उनका कहना था काम करो, लोग खुद याद रखेंगे। अरुणा जी का यही मंत्र अपनाया। उनकी कहानी लाखों कलाकारों के लिए प्रेरणा है। आज भी उनका नाम सुनते ही पुराने गाने गूंज उठते हैं। दोस्तों, अरुणा ईरानी सिर्फ एक अदाकार ही नहीं, एक संस्था है और आज भी हम उन्हें हमेशा याद रखते हैं। लेकिन कहते हैं ना, मेहनत कभी खाली नहीं जाती, इसलिए मैं आपसे यही कहती हूँ, हमेशा मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है।